गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप तुम सारे सुरक्षित हो अपने अपने घर। ठीक है, आज आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर 4 ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ रिएक्शन हो रही है तो किस स्पीड नाल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तीजी हो गई तो कितनी ईल्ड मिल रही है, कितनी एक्सटेंट तक रिएक्शन हुई है। ठीक है, मतलब कि कितनी एक्सटेंट तक रिएक्शन हुई है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिजिबिलिटी आप कि पढ़ते हैं बेटा, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी सी सब तो पहले। ठीक है, ओके, उस तो बाद बेटा स्पीड आप पढ़ांगे कितनी तेज़ रिएक्शन हो रही है, की स्पीड है रिएक्शन की, वो पढ़ांगे केमिकल काइनेटिक्स जो आप हुण पढ़ना है। ओके, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये बेटा आप कितने पढ़ी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, कितने पढ़ी, इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़िया सीगा। ठीक है, भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिदा जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्नी ज़्यादा रिएक्शन होएगी। ठीक है, उन्नी ज़्यादा कि होएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होएगी, जिन्नी ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होएगी उन्नी ज़्यादा अपन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यही पढ़िया सीगा। ठीक है, हुण आप थर्मोडायनेमिक्स +1 पढ़िया होया, इक्विलिब्रियम भी +1 पढ़िया होया। हुण आप पढ़ना केमिकल काइनेटिक्स अपनी क्लास +2। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स बेटा की है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब कि कितनी तेज रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ओके, तो इनू केड़े फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। ठीक है, केड़े फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे जो अपन आ सारी चीज़ों बारे पता लग जाएगा, काइनेटिक्स बारे पता लग जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये सारे बारे पता लगन तो बाद ही आप मैकेनिज्म दसते हैं। ठीक है, किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म किद्दां हो रहा होगा। ठीक है, ओके, केमिकल काइनेटिक्स है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बारे पता लगू अपन। ठीक है, रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, उहदे ते किहड़े फैक्टर्स लग रहे हैं। ठीक है, किहड़े फैक्टर का की असर है, उस तो बाद आप की प्रोडक्ट कर सकते हो, मैकेनिज्म दस सकते भी ये मैकेनिज्म नाल ये वाली रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, हुण आपां नूं पता बेटा एसिड बेस रिएक्शन जो होंगी है वो बहुत फास्ट होंगी है, बहुत फास्ट। ठीक है, ये मिलता आपां नूं। ठीक है, प्लस एनर्जी भी बहुत मिलती है। एसिड जो बेस नाल रिएक्ट करता है, न्यूट्रल रिएक्शन होंगी है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होंगी है, प्रोडक्ट की मिलता है, न्यूट्रल मिलता है, वाटर निकलता नाल आपां नूं की मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होंगी है, ये इसी तरह की रिएक्शन होंगी है जिमें आपां किसी पॉजिटिव चार्ज नूं नैगेटिव चार्ज नाल मिला दीए। ठीक है, जनरली जिहड़ियां एसिड बेस वालियां वाली रिएक्शनस ने ये वालियां आयनिक रिएक्शनस होंदियां ने, तो आयनिक रिएक्शनस बहुत फास्ट होंदियां ने। क्यों फास्ट होंदियां ने, क्योंकि इहदे कोई बॉन्ड नहीं होंदा, मतलब आयनिक बॉन्ड तो कहने, आयनिक बॉन्ड कहने कि नहीं, जस्ट अट्रैक्शन नूं। ठीक है, जस्ट अट्रैक्शन नूं, भी Na पॉजिटिव है, Cl नैगेटिव है, अट्रैक्शन है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल लीए AgNO3, ठीक है, प्लस NaCl, ओके, इतने पॉजिटिव चार्ज, इतने नैगेटिव चार्ज, इतने पॉजिटिव चार्ज, इतने नैगेटिव चार्ज, की मिलेगा अपन आ वाला पॉजिटिव आ वाले नैगेटिव कोल चल जाएगा AgCl, आ वाला पॉजिटिव ए वाले नैगेटिव कोल चल जाएगा NaNO3। ठीक है, ये वाली रिएक्शन की होंगी है बेटा, बहुत फास्ट रिएक्शन है, ये भी आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होंदियां ने, है ना, लेकिन कुछ रिएक्शंस बेटा स्लो होंदियां ने। ठीक है, एग्जाम्पल की है अपने को रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो है प्रोसैस है, बहुत टाइम लगता है, तो अपन नूं लगता है भी रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, की लगता है अपन नूं कि कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही। ठीक है, वो वाली रिएक्शंस की होंदियां ने स्लो होंदियां ने, लेकिन आप क्यों कह देंगे भी वो रिएक्शन हो नहीं रही, है ना, आप क्यों कहेंगे कि वो रिएक्शन नहीं हो रही, क्योंकि अपन पता नहीं लग रहा भी रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। इन एक्चुअल रिएक्शन हो रही होंगी है, वो बहुत स्लो रही होंगी है। ठीक है, तो आप इसे चीज़ों पढ़ांगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का रेट किद्दां कैलकुलेट करना है। ओके, अगे है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन उदा ही है जिदा कि आप स्पीड कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, किसी भी ऑटोमोबाइल की, ठीक है, चाहे कार है, चाहे स्कूटर है, बस है, स्कूटी है, जिहदी भी स्पीड मेजर करते हैं, किवें करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर किया, किन्ने टाइम्स कवर किया। ठीक है, बस इत्थे भी उदा ही लगाना है, उत्थे की करना है बेटा, रेट किहदे इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन किहदे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन कंसनट्रेशन। ठीक है, चेंज इन कंसनट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। ओके, मतलब की है चेंज इन एनी ऑफ reactant and product
ठीक है, चेंज इन एनी वन ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम कितनी कंसनट्रेशन चेंज हो रही है किसी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दी, ਉਹਨੂੰ ही कहांगे ਆਪਾਂ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होए की लिखांगे, अपने को रिएक्टेंट तो की बन रहा है प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन की लिखांगे, ठीक है। चेंज इन रिएक्टेंट लिख दो, सबसे पहले रिएक्टेंट का चेंज कर दिया आप, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। टाइम कितना टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, डेल्टा टी, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है रिएक्टेंट डेल्टा, चेंज कितना रिप्रेजेंट करते बेटा डेल्टा, तो एक आप डी यूज़ करते हैं डेल, वो कि यूज़ करते हैं वेरी स्मॉल चेंज ली, ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज, आर डेल्टा थोड़ा जा ज़्यादा चेंज हो लार्ज चेंज, ठीक है। फिलहाल आप रेट ऑफ रिएक्शन किस लिखा डेल्टा रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। हुण बेटा आप जो चेंज इन कंसनट्रेशन लिखांगे, ठीक है, ओके, मन्निया पहले C1 रिएक्टेंट सीगा, बाद फाइनली C2 हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट की गल कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की पहले कंसनट्रेशन C1 सी, बाद की होगी C2 होगी, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की होगी घटेगी, तो आप लिखते कितने फाइनल माइनस इनीशियल, ठीक है। फाइनल की हुई C2 माइनस C1, तो C2 बेटा C2 की होएगी कंसनट्रेशन घट गई होएगी, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन घट जाती है बेटा रिएक्शन के दौरान, ओके। इस करके फाइनल माइनस इनीशियल मतलब फाइनल टर्म छोटी होगी, इनीशियल वड्डी होगी, यदा मतलब की है अपना जो आ वाली टर्म आएगी C2 माइनस C1, ये अगे की आ जाएगा नैगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आ नैगेटिव का मतलब की है कि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के नाल, ठीक है, रिएक्टेंट की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के नाल, इस करके जो आप रेट ऑफ रिएक्शन जो आप रिएक्टेंट लिए लिखांगे, जो रिएक्टेंट के नाल रेट ऑफ रिएक्शन लिखांगे उदों आप माइनस अगे लगावांगे, की लगावांगे माइनस अगे लगावांगे, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ठीक है जी। लेकिन बेटा जो आप प्रोडक्ट की लिखांगे तो प्रोडक्ट वाले आप माइनस साइन नहीं लगावांगे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज होंगी है, ठीक है। फाइनल माइनस इनीशियल करांगे तो अपने को टर्म की आएगी पॉजिटिव आएगी, ओके। और नैगेटिव का मतलब सिर्फ यही है बेटा, ये नैगेटिव का मतलब सिर्फ यही है कि कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यदा होर कोई मतलब नहीं, ओके। हम बेटा आप एक रिएक्शन लेने, ठीक है, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ओके। आप इहदा रेट लिखते हैं, इहदा रेट किदा लिखांगे, रेट इक्वल्स टू, ठीक है, चेंज इन PCl5, ठीक है, एक ही है, एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जगह माइनस डिवाइड बाय डेल्टा टी, ओके। एक किदे इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट भी तो बने ने, ठीक है, जिन्ना चेंज इच होया उन्ना ही चेंज ये होना चाहिए, ओके। तो की आएगा बेटा चेंज इन PCl3 प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम, प्रोडक्ट है पॉजिटिव, इक्वल किदे होना चाहिए ये डेल्टा Cl2 की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है, एक ही हो गया, रेट हो गया, ओके। नेक्स्ट बेटा एक और रिएक्शन लेने, ठीक है, ओके। ए रिएक्शन की रेट लिखो, अपने आप तो लिखो, सब तो पहले रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का लिखांगे तो माइनस चेंज इन रिएक्टेंट की है मरकरी डिवाइड बाय टाइम, ओके, इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, डेल्टा Cl2 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोरीन डिवाइड बाय डेल्टा टी, ओके। किदे इक्वल आएगा, हुणे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का की लिखदा पॉजिटिव लिखांगे डेल्टा HgCl2 डिवाइड बाय डेल्टा टी, ओके। नैक्सट बेटा आप एक गल नोट की कि इतने स्टिचियोमीट्रिक कोएफिशिएंट की ने, इतने भी 1 है, इतने भी 1 है, इतने भी 1 है, इतने भी 1, इतने भी 1, इतने भी 1, मतलब कि अगर इहदा 1 मोल यूज़ हो रहा है तो भी 1 मोल बन रहा है, ये भी 1 मोल बन रहा है, ठीक है। इतने 1 मोल है, ये 1 मोल की बना रहे हैं, 1 मोल ही बना रहे हैं, ठीक है, ता करके सारा रेट की हो गया इक्वल चल रहा है, ओके। लेकिन जो बेटा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे उदों की फर्क पेगा, ओके, जो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गए उदों अपने रेट से की फर्क पेगा। देखते हैं बेटा, जनरल रिएक्शन लेने A+B तो की बन रहा है 2C बन रहा है, ठीक है, मतलब 1 मोल A का यूज़ होके 1 मोल B का यूज़ होके 2 मोल C बन रहा है, ओके। जो इहदा रेट लिखांगे, ठीक है, रेट लिखांगे, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वल आएगा माइनस डेल्टा ए की कंसनट्रेशन
डिवाइड बाय डेल्टा टी, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव, ठीक है, इक्वल टू माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय डेल्टा सी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਿਚੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, डिवाइड करता। ओके, 1 मोल ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, 2 मोल ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਟ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਟਿਚੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਿਚੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2N2O2 5, ठीक है, 4NO2, ओके, प्लस O2। ओके, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਰੇਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ N2O5, ਡੈਲਟਾ T ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 2 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋजिटिव ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, NO2 डिवाइड बाय डेल्टा T, ਇਹ ਕੀ ਹੈ 4, तो नीचे डिवाइड हो गया 4 ਨਾਲ, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा ऑक्सीजन डिवाइड बाय डेल्टा T। ओके, रेट लिखना आ गया। एक और रिएक्शन भी लिख दिया, 2HI तो H2 गैस बन रही है तो I2 गैस बन रही है, ठीक है। इधर ही जो लिखांगे रेट की लिखांगे, माइनस डेल्टा रिएक्टेंट, एदी कंसनट्रेशन डिवाइड बाय द स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू डेल्टा H2 दी कंसनट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा T, इतना डेल्टा T रह गया, टाइम नाल चेंज करना आपा, ओके, इक्वल टू डेल्टा I2 डिवाइड बाय डेल्टा T, ठीक है। रिएक्शन दे किसी भी रिएक्शन की रेट लिखना आ गया हूँ, ओके। उस तो बाद नैक्सट चलिए, उस तो पहले बेटा आप जी कंसनट्रेशनस लै रहे हैं, ठीक है, कंसनट्रेशन अपन पता की होंगी है, मोल पर लीटर होंगी है, ओके, तो ये रेट की यूनिट की हो जाएगी, मोल पर लीटर टाइम सैकेंड्स पर सैकेंड हो जाएगी, ये हो जाएगी यूनिट रेट की, ओके। लेकिन बेटा ये तो जो कंसनट्रेशन हो रहा है, लेकिन अपन एक गल पता है कि जो अपन पार्शियल प्रैशर दिते होंगे, जो अपने को गैसिस रिएक्शन होंगी है, उदों अपने को कंसनट्रेशन कई बार नहीं दी होंगी, जनरली तो कंसनट्रेशन दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो पार्शियल प्रैशर दिते होंगे, तो अपन ये भी पता है कि जो कंसनट्रेशन है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगी है पार्शियल प्रैशर के, ठीक है, मतलब जिसे कंसनट्रेशन दी उत्थे आप पार्शियल प्रैशर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यूनिट तो मोल पर लीटर नहीं यूज़ करांगे ना, यूनिट की यूज़ करांगे पार्शियल प्रैशर की। अगर ATM दिता होया एटमोसफेरिक प्रैशर ATM यूज़ करांगे, बाहर दिता तो बाहर यूज़ करांगे, ठीक है, तो अपने को नीचे टाइम तो होएगा ही, तो वह पर सेकेंड, ओके। यूनिट पता लग गया किद्दां लिखनियां ने। उस तो बाद बेटा अपने को जो आप रेट हुण तक जो रेट कढ़ रहे हैं ना डेल्टा यूज़ करके, वो कढ़ रहे हैं एवरेज रेट। किहड़ा रेट है, एवरेज रेट मतलब कुछ ज़्यादा थोड़ा जिहा टाइम इंटरवल लंघ गया, ठीक है, अपने को पहले 1 सेकेंड पर रिएक्शन शुरू की, ठीक है, 10 सेकेंड बाद उन्होंने चेक किया, ओके, ठीक है, ये होया एवरेज रेट भी काफ़ी टाइम डिफरेंस ज़्यादा है। कुछ रिएक्शन होंगे ने बहुत फास्ट होंगे ने बेटा, अपन 1 सेकेंड भी बहुत घट है वो रिएक्शन होने, जिमें एसिड तो बेस की रिएक्शन होंगी है, स्ट्रोंग एसिड तो स्ट्रोंग बेस की रिएक्शन होंगी है, वो बहुत फास्ट रिएक्शन होंगी है ना। वो बेटा अपने को 1 सेकेंड का भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये टाइम डिफरेंस की हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। जो ज़्यादा टाइम डिफरेंस ले लें उदों लैंने आप एवरेज रेट, किहड़ा रेट है, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट जिहड़ा है ये कदे भी कॉन्सटेंट नहीं होंदा, ठीक है, कैन नॉट बी कॉन्सटेंट, ये कॉन्सटेंट नहीं हो सकता। क्यों कॉन्सटेंट नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि आप जो एवरेज रेट लिखा, ठीक है, रेट लिख रहे थे, रेट किदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे थे, कंसनट्रेशन दे, ठीक है। अगर A तो B बना रहे हैं, अगर आप रिएक्टेंट की गल कर रहे हैं तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे थे, अगर प्रोडक्ट की बना रहे थे तो प्रोडक्ट की, है ना, थ्रू द रिएक्शन यदि चेंज होगी, ठीक है, कंसनट्रेशन चेंज होगी, रिएक्टेंट की घटूगी, प्रोडक्ट की वधूगी, ओके, उस अकॉर्डिंग रेट भी चेंज होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट की होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये है मोमेंट, ओके। रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन का चाहे वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन हो चाहे प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हो, उहदा चेंज एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब बहुत थोड़े चेंज नाल आपां नाल दी नाल चेक कर रहे हैं रेट में, ठीक है, ओके। उधर इंस्टेंटेनियस रेट नूं आपां किवें करांगे बेटा, डेल एक्स
डेल एक्स मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन डेल टी, ठीक है। उत्थे आपां की यूज़ कर रहे सी, आह वाला डेल्टा यूज़ कर रहे सी, कित्थे कर रहे सी एवरेज रेट लिए, क्योंकि उत्थे आपां टाइम डिफरेंस ज़्यादा ले रहे सी। हुण की कर रहे डी, डी इज़ वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। एवरेज रेट भी यूज़ कर रहे सी क्योंकि उत्थे किहड़ा चेंज ले रहे सी, लार्ज चेंज ले रहे सी, ठीक है। इत्थे की है स्मॉल चेंज है, ओके। हुण बेटा आपां ग्राफ ड्रॉ करना होए, ठीक है, कैलकुलेट करने लिए कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। अगर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, वो की होएगी बेटा कंसनट्रेशन स्टार्टिंग तक अगर एनी है इनीशियल पॉइंट पे तो वो की होएगी डिक्रीज होएगी, ठीक है, की होएगी डिक्रीज होएगी, ओके। कंसनट्रेशन की होएगी रिएक्टेंट की डिक्रीज होएगी, डिक्रीज दा ग्राफ कितना आएगा, इस तरह का आएगा, ओके। तो बेटा अगर आप इस पॉइंट तो, ठीक है, इस पॉइंट पे ले रहे हैं, रेट कढ़ना है, ठीक है, इस टाइम इस पॉइंट पे टाइम की है ए वाला है, ओके। इनू कह लिया कंसनट्रेशन C1, इनू कह लिया T1, ठीक है। तो उस तो बाद आप करना चाहते हैं अपनी रिएक्शन होर वध गई ए वाली N, ठीक है, इस टाइम पे, ओके। ये टाइम की हो गया T2, दैन आप की लिखांगे इतने कंसनट्रेशन की होगी C2, ओके। आप रेट की लिखांगे, रेट लिखांगे फाइनल कंसनट्रेशन C2 माइनस C1, ठीक है, डिवाइड बाय T2 फाइनल टाइम T2 माइनस T1, ओके। मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन, चेंज इन टाइम, ओके। तो स्लोप की अपनी नैगेटिव, ये अपनी स्लोप ही अपना रेट है, तो स्लोप नीचे नू जा रही है, नीचे नू जा रही है मतलब नैगेटिव स्लोप है अपनी, ओके। तो अपने को आ गया रेट, ये हो गया एवरेज रेट क्यों, क्योंकि आप थोड़ा जहा डिफरेंस ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। इंस्टैंटेनियस रेट की होंगे बिल्कुल हल्का जहा माइन्यूट जहा डिफरेंस होंगे, बाकी ये सेम होंगे। अगर यही प्रोडक्ट के फॉर्म के होंगे, अगर यही प्रोडक्ट के फॉर्म के होंगे की होंगे बेटा, प्रोडक्ट पहले की ने 0 ने, फिर वो इदा इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पर कंसनट्रेशन ले रहे हैं तो इस पर ले रहे हैं, ठीक है, आप ओके। पहले आप इस लिए C1 कंसनट्रेशन, C2 पॉइंट टाइम T1 टाइम T2, ठीक है। आप रेट लिखांगे कि फाइनल कंसनट्रेशन माइनस इनिशियल कंसनट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। ये की आगे डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, ओके, ठीक है। की लिया बेटा इधर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले, ओके। इधर की लिया आप टाइम लिया, ठीक है। आप एक इस कंसनट्रेशन से देख लिया, एक इस कंसनट्रेशन से टाइम, इस कंसनट्रेशन लिए इत्थे टाइम आंदा है, इस कंसनट्रेशन लिए इत्थे टाइम आंदा है, ठीक है। तो आप इहदे रेट लिखांगे C2 माइनस C1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। ये आ गया। तो स्लोप अपनी की है पॉजिटिव, क्योंकि अपनी स्लोप किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, ओके। समझ आ गई। इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक है। अगर आप इधर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीए, ठीक है, इधर लीए टाइम, तो आप की करना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, एवें होगी स्लोप, ओके। मानो आपने इस पॉइंट पर करना है, ठीक है। इतों की लाँगे आप इतों टेंजेंट ड्रॉ करांगे, टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी स्लोप देखांगे, इसकी स्लोप की होएगी, इसकी स्लोप होएगी कंसनट्रेशन है, चेंज इन कंसनट्रेशन, आप स्मॉल चेंज लेने जो आप की लेने इंस्टेंटेनियस रेट लेने दैन आप स्मॉल चेंज लेने डिवाइड बाय टाइम, टाइम की होएगा इत्थे, ठीक है, वो लिख लाँगे dt, ठीक है। तो स्लोप नीचे नू आ रही है नैगेटिव, तो ये अपना की हो जाएगा, ये स्लोप अपनी की हो जाएगी रेट हो जाएगा किदा इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। किसी भी मूवमेंट से चेक कर रहे हैं अपने इस पॉइंट पर अचानक चेक कर ले कि लिए उत्थे अपने टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट ड्रॉ करके आप स्लोप चेक की, वो स्लोप ही की होगी अपना रेट आ गया, ओके। अगर प्रोडक्ट ले लेंदे, प्रोडक्ट दे विच की होएगा बेटा कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेंदे, ओके। इधर टाइम हुंदा, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन की होंदी है इनक्रीज़ होंदी है, ठीक है बेटा, इनक्रीज़ होएगी। आप इस पॉइंट पर लेना है, इस पॉइंट पर टाइम आह कंसनट्रेशन आ टेंजेंट ड्रॉ की, स्लोप लिखी, स्लोप की आ गई अपने को चेंज इन प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, ओके। तो अपनी स्लोप ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही स्लोप हमेशा पॉजिटिव होंगी है। समझ आ गई। नैक्सट बेटा न्यूमेरिकल है, आप एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं एवरेज रेट से। द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एट डिफरेंट टाइप आर गिवन टाइम आर गिवन बिलो, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एवरेज रेट कैलकुलेट करना है, रिएक्टेंट कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दी हुई है एट डिफरेंट टाइम, आ दिता है टेबल अपन बेटा, टाइम सैकेंड्स गिवन है, अपन कंसनट्रेशन गिवन है, ठीक है। 0 तो NEC, 5 तो 10 तो
20 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖੀਏ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਸनट्रेशन ਸੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ। फाइनल की होगी बेटा ए वाली होगी, ठीक है। टाइम इनीशियल की सी 0 सी, फाइनल की हो गया दिस वन हो गया, ओके। दैन उस तो बाद सैकेंड टाइम लिखन लगे, सैकेंड टाइम इनीशियल ए होगी, फाइनल केड़ी होगी आ वाली होगी। इनीशियल टाइम की हो गया बेटा ए हो गया, फाइनल की हो गया ए हो गया, ठीक है। उस तो नैक्सट बार की हो गया बेटा, जो आप अगली बार रेट चेक किया उस टाइम पर इनीशियल ए होगी, फाइनल कंसनट्रेशन ए होगी। इनीशियल टाइम ए हो गया, फाइनल कंसनट्रेशन टाइम ए हो गया, ओके। दैन उस तो बाद दोबारा आप रेट चेक किया, दैन की हुआ बेटा आ हो गया इनीशियल कंसनट्रेशन, ए होगी फाइनल, ए वाला टाइम इनीशियल, ए वाला टाइम फाइनल, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग टेबल बना रहे अपन पिछले 10⁻³ दिता सी, मैं कंसनट्रेशन के पिछले 10⁻³ हैगा ही हैगा, ठीक है। आप ऊपर वैसे लिख लिया, ओके। उस तो बाद बेटा आप जो रेट लिखते हैं, रिएक्टेंट दिता है, रिएक्टेंट का रेट जो लिखते हैं नैगेटिव च लिखते हैं, फिर की लिखते हैं फाइनल माइनस इनीशियल, फाइनल की है 80, इनीशियल की है 160 डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनीशियल टाइम, फाइनल 50, ठीक है। इन कैलकुलेट करके आ जाएगा 16, ओके। ये पिछे 10⁻³ मल्टीप्लाई है, क्योंकि अपनी ये रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है, तो 10⁻³ एक ही आ गया अपना रेट आ गया, ठीक है। एवरेज रेट आ गया, एवरेज रेट कि होंगे है मोल पर लीटर पर सैकेंड, ठीक है बेटा। उस तो बेटा नैक्सट आप कैलकुलेट करांगे उदा ही माइनस का साइन अगे, ठीक है। हुण फाइनल की है 40, इनीशियल की है 80 डिवाइड बाय फाइनल टाइम की है 10, इनीशियल की है 5, ओके। इनू कैलकुलेट करांगे बेटा इंटू 10⁻³ क्योंकि अपनी कंसनट्रेशन 10⁻³ है। अगर आप इतने 10⁻³ लिखिए, ये भी 10⁻³ लिखिए, इनू कॉमन कढ़ के इतने लिख सकते हैं, ठीक है। इन्हों का पता होगा। उस तो बाद बेटा इनू कैलकुलेट करके आ जाएगा 8 × 10⁻³, ठीक है। उस बाद नैक्सट टाइम फिर कैलकुलेट करांगे आप नैगेटिव, ओके। फाइनल 10 माइनस इनीशियल डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनीशियल, ठीक है। मल्टीप्लाई कि 10⁻³ नाल, ओके। अपना कैलकुलेट करके आ जाएगा 3 × 10⁻³, ओके। नैक्सट अपना ये वाला आ गया, रेट कट रहे आप रिएक्टेंट के थ्रू नैगेटिव अगे, फाइनल की है 2.5, इनीशियल की सी 10, ओके। 10⁻³ कॉमन कट के लिखा हुआ है, ओके। फाइनल टाइम की है 30 माइनस इनीशियल, ओके। कैलकुलेट करके आएगा 0.75 × 10⁻³, ठीक है। हम बेटा आप देखना ये मेन गल की है देखने वाली, कैलकुलेट आप हर एक बार कर लिया। हम आप हर एक बार देखा कि यह की हो रहा है, एवरेज रेट डिक्रीज़ हो रहा है, एवरेज रेट की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, एवरेज रेट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज़ कर रहे हैं? क्योंकि कितने डिपेंड करता है रेट कंसनट्रेशन से, और कंसनट्रेशन की हो रही है हर बार डिक्रीज़ हो रही है रिएक्टेंट की, इस करके की होएगा एवरेज रेट भी की होएगा डिक्रीज़ होएगा, ठीक है। डन बेबी। एक और नूमेरिकल कर दे बेटा आप। नैक्सट बेटा अपना नूमेरिकल है अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हाई टैंपरेचर। ये रिएक्शन हुई है, ठीक है। 4NH3 5O2 नाल रिएक्ट करके 4NO तो 6H2O बना रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज गिवन, NO द फॉर्मेशन, रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर्मेशन यदि गिवन है NE, ओके। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की डिसअपीयरेंस तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन, ठीक है। ये दसना सब तो पहले आप रेट लिखिए, रेट लिखांगे दिस वन, रिएक्टेंट द नेगेटिव, ठीक है। ओके, एक ही है डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ओके, क्योंकि अमोनिया यूज होएगा, डिवाइड बाय की बेटा इदा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की है 4DT, ठीक है। डी लिख दिया, ओके। कि को आएगा -D ऑक्सीजन का लिखांगे हम, ठीक है। ऑक्सीजन का डिवाइड बाय DT अपना स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट 5, ठीक है। इक्वल टू कि आएगा बेटा NO बन रहा प्रोडक्ट है पॉजिटिव डिवाइड बाय DT, ठीक है। जो वाटर का लिखांगे बेटा 1/6, 6 ਉਹਦਾ की है कोफिशिएंट, वाटर फॉर्म हो रहा इत्थे डिवाइड बाय DT, ठीक है। हुण आपां नूं बेटा ये चीज़ देख के पता चल रहा है 4 सीगा 1/4
कि जिन्ना अमोनीया फॉर्म हो रहा है, मतलब सॉरी जिन्ना अमोनीया डिसअपीयर हो रहा है, खत्म हो रहा है, उन्ना ही NO बन रहा है, क्योंकि ये दोनों ਨੂੰ इक्वल करने लिए ਆਪਾਂ दोनों साइड ही 4 ਨਾਲ डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इतने डिफरेंट टर्म्स ਨਾਲ डिवाइड किया है, इतने सेम है, ਇਹਦਾ मतलब ये सेम बन रहे हैं। अगर आप रिएक्शन भी देखिए 4 मोल अमोनीया है तो 4 मोल ही NO ने, अगर 4 मोल अमोनीया यूज़ हो रहा है तो 4 मोल NO उस रेट नाल बन रहा है, ठीक है। ओके, दैन ਇਹਦਾ मतलब है कि डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनीया, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनीया कढ़ना सी, ठीक है, NH3 किदे इक्वल होगा, दैट इज़ अपीयरेंस कह रही है फॉर्मेशन ऑफ NO, ठीक है। NO की फॉर्मेशन जो हो रही है वो अपीयरेंस जो हो रही है वो इक्वल आएगा, ठीक है। वो कितनी हो रही है बेटा 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड अपन गिवन है, ठीक है। अपन किमें पता लग गया, आप देखिया भी ये कोल भी 4 मोल सी, जिन्ना ये खत्म हो रहा उन्ना ही ये बन रहा, ठीक है। अगर इतने 1 होंगे इतने 1 होंगे, 1 मोल यूज़ हो रहा इस 1 मोल ये बन रहा सीगा, उसी रेट नाल जिस रेट नाल खत्म हो रहा उसी रेट नाल ये बन रहा, ठीक है। अपन इतने भी पता लग गया देख के, ठीक है। इस करके की होया बेटा है डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनीया कि इक्वल आ गया अपीयरेंस ऑफ NO दे इक्वल आ गया, ओके। दैन उस तो बाद बेटा ये फर्स्ट चीज़ आप कैलकुलेट कर ली, हूँ अपने को सैकेंड की है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर है हूँ आपको NO दे पता है फॉर्मेशन इतों दसिया होया, ये कैलकुलेट करना है, आप दोनों इक्वेट कर दिए, ठीक है। केड़ी ले ली बेटा, ये वैल्यू अपन पता है टाइम इक्वल्स टू 1/6 फॉर्मेशन ऑफ H2O GT, टाइम सेम टाइम है, ठीक है। NO अपन पता है H2O कढ़ने 6 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू जो भी रेट है NO का डिवाइड बाय 4, 6 इंटू दिस वन यही सेम रेट है NO के फॉर्मेशन का 3.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4, ठीक है। इतू कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा 5.4 इंटू 10⁻³, ठीक है। कैलकुलेट करके 5.4 आ जाएगा, 10⁻³ पिछे हैगा ही अपने, ठीक है, मोल पर लीटर, जो इत्थे यूनिट है सेम ही इत्थे होएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत ईजी सी बेटा, आपां की कीता आपां ने रिएक्शन दी हुई सी, ठीक है। रिएक्शन च अपन दिता हुआ सी फॉर्मेशन ऑफ NO की फॉर्मेशन दी हुई सी, तो अपन क्या सी डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनीया कड्डो, तो क्या सी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पे, ठीक है। आप सब तो पहले की लिखिया रेट लिख लिया, रेट इदा लिख लेने अपन पता है, ठीक है। उस तो बाद जो आप अमोनीया देखिया तो आप NO देखिया, दोनों देखिया तो अपन की पता लग गया भी अगर ये जिन्ना डिसअपीयर हो रहा उन्ना ही अपीयर होया, जो रेट एदा है डिसअपीयरेंस का उही रेट ये फॉर्मेशन का है, बस उतों आप इक्वल करके आप दसता भी इन्ना की है अमोनीया बन इन्ना रेट अमोनीया का होएगा, ठीक है, डिसअपीयरेंस का। उस तो बाद बेटा आप कैलकुलेट करना सी वाटर की फॉर्मेशन, ठीक है। आपन ये पता है, ठीक है, यदा रेट पता है, टाइम सेम है, इतों यदि कैलकुलेट कर लाँगे आप दोनों इक्वेट किया, ठीक है, इन्हें दोनों लिया, ठीक है। उतो की कैलकुलेट हो गया अपना ये हो गया, ठीक है जी, समझ आ गया। ओके बच्चों, इन्हें अज लिए इन्ना ही, नैक्सट लैक्चर आप अगे करांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।